भरत तिवारी की 13वीं हो गई, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कड़ाई से ये आदेश नहीं दिया प्रशासन को कि थाना जाकर उन दोषी पुलिसकर्मियों को पकड़े और जेल के अंदर डाले? देखिए, भरत तिवारी के मामले में तो पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई थी, लेकिन अब जब वही पुलिसकर्मी दोषी निकल पड़े तो बाकी प्रशासन इतना खामोश चुपचाप क्यों बैठा है? आखिर अंदर चल क्या रहा है? ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ यो भारत पर अमिताभ दास सर मौजूद है, पूर्व आईपीएस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुल मिलाकर सर, इस मामले में जबरदस्त लोग गुस्से में हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि हर मामले में हम देखते हैं कि बार बार सम्राट चौधरी कहते हैं कि तुरंत एक्शन होगा, रैपिड एक्शन होगा, लेकिन इस मामले में इतनी देरी क्यों? इसकी वजह क्या मानते हैं आप? वजह तो साफ है कि भरत तिवारी की जो सुनियोजित हत्या हुई है, उस हत्याकांड के सूत्रधार खुद सम्राट चौधरी हैं। और मुख्यमंत्री आवास में ही भरत तिवारी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया, और यदि ईमानदारी से जांच हो जाएगी तो सम्राट चौधरी की कुर्सी भी जाएगी और ये जेल भी घूम लेंगे। तो इसलिए देखिए, ऑपरेशन लीपापोती शुरू हो गई है। जैसे आपने नीट छात्राकांड में देखा, ऑपरेशन लीपापोती, किसी गुनहगार को कोई सजा नहीं मिली, उसी तरह भरत तिवारी हत्याकांड में ऑपरेशन लीपापोती शुरू हो गई। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं ऑपरेशन लीपापोती कैसे चल रही है। पहली बात की, भोजपुर एसपी मिस्टर राज को भी हत्याकांड का आरोपित बनाना चाहिए था, है ना। मैं खुद कई जिलों का एसपी रह चुका हूं और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इतना बड़ा कांड होगा जिला में और एसपी की जानकारी नहीं रहेगी। छोटी छोटी चीजों के लिए थाना प्रभारी एसपी से पूछ कर काम करते हैं, और इतना बड़ा कांड हो जाएगा जिसकी पर पूरे बिहार की नज़र थी, उसमें एसपी साहब को पता ही नहीं होगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा लैप्स है कि आपने जो वो केस जो किया शाहपुर थाना में, उसमें आपने एसडीपीओ को बनाया, ये आरोपित बनाया जगदीश को, राजेश शर्मा को थाना प्रभारी को बनाया, राजेश मालाकार को, इसको छोड़ दिया। पहली बात। दूसरी बात कि एसपी का अब तक वहां से तबादला नहीं किया गया, जबकि उसकी शिकायतें भी मिली है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि एसपी साहब ने हमारे घर पर आके हम लोग को धमकियां दी थी। तो कम से कम अब तक तो एसपी को वहां से हटा तो देना चाहिए था, क्योंकि वहां रह के वो सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, गवाहों को मैनेज कर सकते हैं। अब तक तो 12-13, आज 13वां दिन है, तो इतना में एसपी को वहां से हटाकर मुख्यालय बुला लेना चाहिए था। लेकिन वो एसपी एकदम खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। ये भी दूसरा बहुत बड़ा, मैं इसको लैप्स मानता हूँ, मतलब पूरी जांच में। दूसरी बात। तीसरी बात देखिए, न्यायिक आयोग को अब तक कार्यालय नहीं आवंटित किया गया, वो हवा में है। जस्टिस विनोद सिन्हा, है ना। मैंने भी कई न्यायिक आयोगों के समक्ष पहले भी गवाही दी है, और ये मैं पहली बार देख रहा हूं अपने लाइफ में कि किसी न्यायिक आयोग को कोई कार्यालय नहीं दिया जाए। कायदा ये है कि जब आप किसी न्यायिक आयोग की घोषणा करते हैं तो उसको एक कार्यालय दिया जाता है कि यदि किसी को अपनी बात रखनी हो तो उस कार्यालय में आ सके, या उस कार्यालय के पते से वो कोई पत्र भेज सके। और उनको एक स्टाफ दिया जाता है, 4-5 लोग दिए जाते हैं, कंप्यूटर वाले और टाइप वाइप करने वाले, बाकायदा उनका एक ऑफिस होता है। लेकिन अब तक जस्टिस विनोद सिन्हा को कोई कार्यालय नहीं दिया गया है, ये हवा में उड़ रहे हैं। और इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि, जैसे आज मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं उस आयोग को पत्र लिखूं और उस आयोग के समक्ष पेश हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कार्यालय कहाँ है, तो मैं पत्र किस पता पर लिखूंगा। तो ये देखिए, चौथी बात, ऑपरेशन लीपापोती का क्या हिस्सा है कि 6 महीने दिया गया है न्यायिक आयोग को, जबकि मुश्किल से 10 दिन इसमें पर्याप्त थे। इसमें कोई बहुत काम नहीं, 10 दिन पर्याप्त थे। लेकिन जानबूझ के सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसे जानबूझ के 6 महीना दिया गया है, जिसे 6 महीने होते होते और भी मुद्दे आएंगे। ये धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लोग भूल जाएंगे, उसका न्यायिक जांच की रिपोर्ट भी आएगी तो कहीं उसको आप दबा दीजिएगा। और अब सबसे खराब जो बात अब सम्राट चौधरी ने शुरू की है, इसको जातीय रंग दे दिया, अगड़ा पिछड़ा कर दिया है। ये पूरे भरत तिवारी हत्याकांड को जातीय रंग देके अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया गया है। अब 5 जुलाई को जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत बुलाई गई है। पहले उसका नाम कुशवाहा महापंचायत था, अब उसका नाम बहुजन महापंचायत हो गया। फिर भी मेनली वो कुशवाहों का ही जुटान होगा। और खुद सम्राट चौधरी आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने नागमणि जैसे लोगों को, हाँ, जो कि बहुत भड़काऊ भाषण दे रहा है। नागमणि ने तो भरत तिवारी को कुत्ता बिल्ली तक कह दिया था। तो ऐसे लोगों को आगे करके लोग बिहार का भी माहौल खराब करना चाहते हैं,
और कहीं ना कहीं भाजपा आला कमान को भी दबाव डालना चाहते हैं सम्राट चौधरी कि मुझे हटाने की कोशिश नहीं की जाए, मेरे पास भी पिछड़ों का वोट बैंक है। तो ये सब जो ऑपरेशन लिपापोती हो रही है ना, ये बहुत ही एक गलत संकेत है और इसलिए इस पूरे मामले में न्याय होने की संभावना बहुत घट गई है। जी एक सवाल लेंगे, कुल मिलाकर पूरे मामले में लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि गिरफ्तारी 2-4 रोज के अंदर हो जाएगी। कानून क्या कहता है इस तरह के मामले में जो गिरफ्तारी में इतनी देरी हो रही है? अभी हमने देखा था कि जो खान सर और रोशन सर का मामला था, पुलिस ने कितनी तत्परता से रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया था और आधी रात को जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, तमाम चीजें हुई। तो ये भरत तिवारी का मामला क्या उससे कम हाई फाई है? क्या उससे कम हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है? फिर भी देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, कायदे से तो कोई तुलना ही नहीं है। रोशन आनंद की जो गिरफ्तारी हुई तो कोई ढेला पत्थर लपड़ थप्पड़ वाला केस है। ये तो बहुत सीरियस मामला है, कोई तुलना ही नहीं है। तो हत्याकांड है, जघन्य अपराध में से है। और गिरफ्तारी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि ये लोग बाहर रहेंगे तो फिर वही बात है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी और फिर गवाहों को धमकाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो आरोपित हैं, एसडीपीओ जैसे हैं या थाना प्रभारी, इन लोगों को खुद भी गिरफ्तारी का डर नहीं। इन लोगों ने खुद भी अग्रिम जमानत के लिए अभी तक याचिका नहीं दायर की है। बस सोचिए कितना इत्मीनान है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि भाई ये सब नौटंकी हो रही है, पुलिस को क्योंकि सामान्य केस में यदि सरकार सच में मतलब गंभीर रहती तो हत्याकांड के आरोपित अब तक हाईकोर्ट दौड़े रहते अग्रिम जमानत के लिए, है ना। लेकिन ये लोग अग्रिम जमानत में जा नहीं रहे हैं क्योंकि ये लोग भी जान रहे हैं कि अरे सरकार नौटंकी कर रही है, लोगों का गुस्सा शांत करना है, कुछ दिन में मामला ठंडा जाएगा, फाइल बंद हो जाएगी, तो सब आराम से बैठे हुए हैं। तो ये सब तो बिल्कुल नौटंकी है। अब मैं एक और बात बता रहा हूँ, वो भी मुझे खतरा लग रहा है कि 2-3 पिस्तौल जब्त किया गया है। एसटीएफ वाले का पिस्तौल, थाना प्रभारी का पिस्तौल, ये सबके पिस्तौलों को जब्त करके भेजा गया है एफएसएल में, फॉरेंसिक जांच, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बैलिस्टिक जांच के लिए। बैलिस्टिक जांच का मतलब होता है कि मिलान किया जाएगा कि जो गोलियां लगी थी भरत तिवारी के शरीर में, वो क्या इन्हीं पिस्तौल से लगी थी। और अब मुझे वहां से खबरें आ रही है कि हो सकता है वहां हथियारों की अदला बदली कर दी जाए। अच्छा, है ना, हथियार बदल दिए जाए। और उसके बाद क्या होगा कि पता चला कि इसकी जो 5 गोलियां लगी थी भरत तिवारी को, वो ना थाना प्रभारी के पिस्तौल से निकली थी, न एसडीपीओ के पिस्तौल से निकली थी, इस एसटीएफ के पिस्तौल से निकली थी। कह दिया जाएगा कि किसी अज्ञात ने मार दी, नहीं पता चल रहा है, और बचाव पक्ष को एक पॉइंट मिल जाएगा। जी, सारा मामला जो है सबूतों के साथ खिलवाड़ करने से जुड़ा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर भरत तिवारी केस में जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया चल रही है, देखिए ऐसे तो शाहपुर थाना बहुत एक्टिव नजर आता है, लेकिन इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, इस पूरे मामले में बिहार पुलिस क्या काम कर रही है, ये बड़ा सवाल है। जांच जैसा कुछ बचा नहीं है, जब सारे सबूत सामने हैं, तमाम एविडेंस सामने हैं, वीडियोज सामने हैं, इसके बावजूद हमने देखा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी ढीली पड़ी है। गवाहों की गवाही मौजूद है, लेकिन फिर भी आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम कितना दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना भी नजर आ रही है। खैर, इस मामले में अभी और बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। नमस्कार।